नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष दोनों के अंदर घबराहट है एक बात के लिए जो कि पीएम मोदी की सरकार आगे लाने वाली है। दो बिल उसके ड्राफ्ट और तैयार करने में लगे हुए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई और पूर्व जज, दर्जनों जजों से मुलाकात हुई है, पूर्व सीजेआई से मुलाकात हुई है और उनसे इस बात की सहमति ली जा रही है कि भाई आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो आप पहले ही बता दीजिए कि ये जो कानून लाया जाएगा उसको जब चैलेंज करने के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये संवैधानिक है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अगर कोई प्रावधान ऐसा है तो पहले से ही बता दीजिए, क्योंकि आगे जैसे ही ये कानून आएगा उसके बाद ये तो तय है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे कि पहले वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर गए, जबकि इसमें विपक्ष की सारी बातें मानी गई, मतलब इन लोगों ने हंगामा किया, बोला नहीं जेपीसी बननी चाहिए, तो जेपीसी के हवाले कर दिया गया, 2-3 महीने का समय बढ़ा दिया गया और जेपीसी ने जो रिपोर्ट दी, जब इसकी बैठकें चली फिर भी हंगामा करते रहे, संशोधन भी करवाया। इनके संशोधन अगर अप्रूव नहीं हो पाए तो ये तो इनकी संख्या के आधार पर है, लेकिन फिर भी जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, वोटिंग की गई और उसके बाद पारित किया गया। फिर भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, सब के सब चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई चल रही है। तो हर कानून पर यह सुप्रीम कोर्ट की मुहर जरूरी है जो संसद से बनकर आता है। तो फिर तो यह सोचना पड़ेगा कि इससे पहले ही पूर्व सीजेआई जज यही लोगों से संपर्क किया जाए कि इसको देख लीजिए, क्योंकि पहले तो एडवाइस, लीगल एडवाइस ली जाती है, वकील होते हैं, लेकिन उन पर भरोसा ही नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो प्रोसेस है वो गलत नहीं है, संवैधानिक है और कोई न कोई खोद बीन कर निकालते हैं टेक्निकल रीजन, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ और उससे पहले एनजेएसी को लेकर हुआ। इसलिए अब सब ठोक ठिठा कर पूरी तरह से तैयार करके इन लोगों से संपर्क करके ये कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरी तरफ एनजेएसी, इन दोनों कानूनों की चर्चा चल रही है कि इसे संसद में कैसे पेश किया जा सकता है, इस पर क्या क्या विचार किया जा सकता है और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाया जाएगा तो वहां सरकार कैसे मजबूती से अपना पक्ष रख सकती है और उसमें इन लोगों का भी नाम होगा कि इन लोगों ने पैनल में आते हुए बात की थी। जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल में चर्चा हो रही है और इसमें 4 पूर्व सीजेआई से बात करने के लिए कहा गया। 3 से 4 घंटा तक इन लोगों ने बात की, जिसमें अभी 2 दिन पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व सीजेआई यूयू ललित को बुलाया गया था, उससे पहले जगदीश एस खेयर को बुलाया गया था, उससे पहले रंजन गोगोई को बुलाया गया था जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को पैनल के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है या फिर उसके खिलाफ है, इन बातों पर और फिर संविधान की भावनाओं के साथ ये चल रहा है कि नहीं, असंवैधानिक है कि नहीं, चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी दी जाएगी कि नहीं, या फिर इसके साथ चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति पर कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा होगी तो किसी राज्य में जो सरकार चल रही है राज्य की, उसके कार्यकाल को क्या 1 साल के लिए घटाया जा सकता है, किसी जगह पर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्या इन प्रावधानों को अप्रूव किया जा सकता है। तो इसी पर चर्चा हो रही थी और 2 पूर्व सीजेआई वहां पर मौजूद थे पैनल के सामने और दोनों यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर, इन दोनों ने जो बातें कही उसके आधार पर तो स्पष्ट है कि नहीं,
चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, ये संवैधानिक है और वन नेशन वन इलेक्शन के ये जो परसेप्शन की बात की जा रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो गलत नहीं है बल्कि संविधान के दायरे में है, ऐसा किया जा सकता है। और चुनाव आयोग को भी हरी झंडी मिली है कि चुनाव आयोग का इसके लिए अधिकार है और वो ये कोई ऐसे संवैधानिक संकट की बात नहीं है कि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित हो जाए तो उसमें जितने प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अगर किसी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। मतलब आपके पास अगर बहुमत है तो ही सरकार गिरा सकते हैं, आपके पास बहुमत नहीं है तो सरकार गिरा के बीच बीच में उपचुनाव नहीं करा सकते। उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि आप तभी गिरा सकते हैं जबकि आपके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत हो। ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लाई गई है तो इन पर चर्चा हुई और इसको हरी झंडी मिली है। दूसरी बात, इससे पहले रंजन गोगोई और पूर्व सीजेआई यू ललित भी पहुंचे थे, उन लोगों ने भी यही सहमति दी कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ भी नहीं है और असंवैधानिक भी नहीं है, इसे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अब ये तो आधार है क्योंकि पैनल में चार पूर्व सीजेआई ने जो बातें कही है उसको मेंशन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, जजों के बीच झगड़ा कराओ, क्योंकि जो उस समय चैलेंज करने में जो बेंच बैठेगी वो अगर इसके खिलाफ जाती है तो ये चार पूर्व सीजेआई और दर्जनों जज जिनसे मुलाकात, बातचीत, जिनके आधार, जिनके कमेंट उसमें मेंशन किए गए हैं, उसको आपको खारिज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये पूर्व सीजेआई जो थे उन्होंने पहले गलत तरीके से बताया और असंवैधानिक को संवैधानिक करार दे दिया, इसलिए इसके ड्राफ्ट में इन लोगों को मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ एक और ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है बल्कि इससे सुप्रीम कोर्ट की भी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि ये रिटायर्ड जज हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस तरीके को जानते हैं कि क्या क्या चल रहा था। इसलिए अभी जो एनजेएसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें ये जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए उन्होंने इस बीच 5 सीजेआई जो पूर्व सीजेआई हैं उनसे मुलाकात की, उसके बाद शिमला में मुलाकात की, उन्होंने बार एसोसिएशन के मेंबर से मुलाकात की, यानी कि वकीलों से भी बातचीत चल रही है। ये पूर्व जजों से ही नहीं बल्कि वकीलों से बातचीत चल रही है और आधार तैयार किया जा रहा है कि क्या एनजेएसी पर फिर से बिल लाएंगे तो 2016 की तरह सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि अभी तो समस्या पैदा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई अभी जो हैं जस्टिस बीआर गवई को भी ये लगने लगा है कि एनजेएसी आकर रहेगा। इसलिए वो इस बीच गर्मी की छुट्टियों में जितने सेमिनार में गए हर जगह उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड किया, एनजेएसी का विरोध किया, कार्यपालिका के हस्तक्षेप का विरोध किया, जजों के अपॉइंटमेंट में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। उन्होंने एक और बात की थी कि जो पूर्व जज अपने रिटायरमेंट के समय कुछ जजों ने यह सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि यह सीजेआई सेंट्रिक हो गया है, मतलब सीजेआई का वर्चस्व होता है, उन्हीं के केंद्र में रखकर इर्द गिर्द फैसले आते हैं, बेंच बनाए जाते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उन्हीं की जिम्मेदारी बेंच में कौन होगा उसकी है, यानी कि सीजेआई सेंट्रिक हो गई है। इसलिए जस्टिस बीआर गवई उन्होंने भी ये भी कहा कि नहीं, ये अवधारणा गलत है। उन्होंने जवाब दिया इसका कि नहीं सीजेआई केंद्रित नहीं हो गई है, हम इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब बदलोगे, क्योंकि अब तो कार्यकाल भी ज्यादा नहीं है, ये 3 महीने का बचा हुआ कार्यकाल, उसमें कर क्या पाओगे, फिर कुछ नए लोग आएंगे, नए सीजेआई आएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन एक कानून तो चाहिए। इसलिए एनजेएसी बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए पूर्व जजों, वकीलों और फिर पूर्व सीजेआई से बातचीत की जा रही है कि इस बार जब ये बिल लाया जाए, जब ये कानून बने,
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो 2016 की तरह इसे खारिज नहीं किया जाए। यानी मॉनसून सत्र में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। ये ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करेंगे विपक्ष पार्टी के नेता, ये तो हंगामा करेंगे कि आगे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हंगामा करेंगे चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मार खाने के बावजूद राहुल गांधी सुधरे नहीं हैं। हर जगह घूम घूम कर वोट की चोरी की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, और इसलिए ये लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये लोग हंगामा खड़ा करेंगे संसद के सत्र के दौरान। ये पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, फिर वन नेशन वन इलेक्शन, फिर उसके बाद एनजेएसी, उसके बाद 2 और ये जजों को हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है, महाभियोग चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि कैश कांड वाले ये जस्टिस वर्मा वही नहीं बल्कि ये विचारधारा के आधार पर एक शब्द कठमुल्ला बोलने वाले, ये यूसीसी का समर्थन करने वाले जस्टिस शेखर सुमन यादव को भी महाभियोग के दायरे में रखो, उनको भी हटाओ। ये अभी हंगामा होने वाला है, लेकिन इस बीच मॉनसून सत्र में पीएम मोदी बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।